अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर और अब इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो इमरान खान के इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो पीटीआई के इस वक्त के चेयरमैन हैं, बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर चुके हैं और इस विक्ट्री के बाद अब हम मुख्तलिफ सूबों में, ख़ास तौर पर केपी और पंजाब में और वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और हम हुकूमत बनाएंगे भी। ये तो हो गया एक फ़ैसला। अब इसमें जो धांधली की गई है, जिस तरीके से धांधली करके इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंतखाबात, ऐसे हलके मौजूद हैं वहाँ पर जो इंतखाबात हुए हैं, वहाँ जो धांधली की गई है उसको बाकायदा तौर पर अब चैलेंज करने का पीटीआई की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है और इन्होंने ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि एक एक करके चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो किस किस हलके से जो ये चैलेंज किया जा रहा है, एक तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सेकंड ये कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस मौजूद है पीटीआई के पास और तहरीक इंसाफ के पास, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी बेसिस के ऊपर ये अदालत के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर इसको चैलेंज करेंगे। और इसमें इलेक्शन कमीशन का और अदालत का क्या किरदार है और उनकी जानिब से किस किस्म का फैसला आ सकता है, ये इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन, 3-4 अहम तरीन पॉइंट्स के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस व्लॉग में। बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन और ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हल्का है लाहौर का सलमान अकरम राजा वाला, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा और उनके मुकाबले में ओन चौधरी थे, इस हल्के में ओन चौधरी को जितवा दिया गया और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, बहुत बड़ी वोटों के साथ, गिनती के साथ ओन चौधरी को यहाँ पर जितवाया गया। दूसरी जानब सलमान अकरम राजा, उन्होंने उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, उन्होंने इस हल्के के अंदर जो मौजूद है इंतखाबात, उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया और बाकायदा तौर पर अदालत में चैलेंज कर भी दिया गया है। सलमान अकरम राजा, जो कि ख़ुद भी वकील है, लॉयर है, तो इस बात को समझते हैं, मामला को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से इंतखाबात को तब्दील किया गया रातों रात, जब 8 फरवरी की रात को रिज़ल्ट आना शुरू हुए, इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए और रात 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक जो इंतखाबात के रिज़ल्ट आ रहे थे, वो स्ट्रेट ये बता रहे थे, दिखा रहे थे कि इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 150 सीटों की तरफ तो जा रहा है और 150 से ऊपर तो जा रहा है, तकरीबन वो 200 की तरफ जा रहा है। फिर रात को अचानक से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं जो कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुई। एक तो ये कि मॉडल टाउन के अंदर बैठे नवाज शरीफ और मरियम नवाज अचानक से उठ के कहीं जाते हैं और साथ में इसाक डार भी। दूसरी जानब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी बग़ैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अपने दफ्तर से उठते हैं और अचानक अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये नताइज की तब्दीली शुरू होती है, उसके बाद फिर गेम ऑन होती है धांधली की। तो सलमान अकरम राजा के मुताबिक अब जो उन्होंने वीडियो मैसेज और जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं, एक तो ये सलमान अकरम राजा आरओ ऑफिस के पास मौजूद थे, आरओ ऑफिस के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया, उनके सामने गिनती नहीं की गई, उनके सामने काउंटिंग नहीं की गई और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ प्रोसेस मेरे सामने होना चाहिए, मेरी नज़रों के सामने, ताकि मैं अपनी नज़रों के सामने इस चीज़ का यकीन कर लूँ कि जो आपकी जानिब से रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो सही है। लेकिन सलमान अकरम राजा को आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया। ओन चौधरी को सुबह जब उठे हैं, सुबह जब हुई है तकरीबन कोई 10-11 बजे, तो उस वक्त ओन चौधरी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया, ओन चौधरी को जितवा दिया गया और सलमान अकरम राजा को हरा दिया गया। फिर सलमान अकरम राजा ने इसको चैलेंज कर दिया, पहला। दूसरा जो अहम तरीन हल्का है वो है नवाज शरीफ वाला 130। यहाँ पर जो है वो नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद ये आमने सामने थे और ये लाहौर का बहुत बड़ा हल्का है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से सिचुएशन बनी है। एक तो जब पोलिंग ख़त्म हुई 5 से 6 के दरमियान टाइम होता है कि घंटा आपने रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करना। 6 बजे के बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुआ और फिर रात 11-12 बजे तक अनाउंस होता गया, NA 130 का जो रिज़ल्ट आ रहा था उसमें
डॉक्टर यास्मीन राशिद लीड कर रही थी और नवाज शरीफ हार रहा था। इसी वजह से नवाज शरीफ की जब वीडियो निकली मॉडल टाउन से तकरीबन रात को 11 बजे नवाज शरीफ तो तैयार बैठा हुआ था इस मकसद के लिए, विक्ट्री स्पीच उसने करनी है। ये वही 2013 वाला इन लोगों ने ड्रामा रिपीट करना था, वही सीन क्रिएट करना था कि हम जीत गए, हमने ऐलान कर दिया, अब हम हुकूमत बना रहे हैं, मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ और ये मरीम नवाज वज़ीर आला आ रही है और ये मेरी कैबिनेट है, ये मेरी टीम है और चलो जी। ये उसने तैयार किया हुआ था 8 फरवरी की रात को, इंतखाबात की रात को। लेकिन जब इसको पता चला कि बाकी सीटें क्या, मैं तो खुद अपनी सीट भी हार रहा हूँ, लाहौर वाली भी और मानसेरा वाली भी, तो फिर रात को ये गए एक मुलाकात करने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद से निकला, तो कोई खुफिया मुलाकात हुई है, तो उसके बाद फिर नताइज तब्दील होना शुरू हुए। सुबह हुई है तो फिर नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया गया। अब इसमें जो वहाँ पर रिपोर्टर्स की टीम मौजूद थी, मैंने उनके साथ भी बातचीत की, फिर वहाँ से कुछ उनके जो फॉर्म वगैरह हैं, फॉर्म 47 जो कि आर ओ ऑफिस जारी करता है और जो फॉर्म 45 है जो कि जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ से जारी होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि NA 130 के अंदर 350 पोलिंग स्टेशन है, तो इसका मतलब है कि 350 आपने फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं। उसके अंदर एक एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मौजूद होता है, किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, किस पोलिंग स्टेशन से किस कैंडिडेट के पास कितना वोट मौजूद है, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। क्योंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जब काउंटिंग होती है तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट हर पार्टी का अपनी मौजूदगी में वो एक फॉर्म के ऊपर दस्तखत लेता है कि किस पार्टी को, फलानी पार्टी को ये वोट पड़ा। अब आगे जब फॉर्म 47 कल उसके अगले दिन जारी किया गया, यानी कि 8 को इंतखाबात हुए, तो 9 को जब जारी किया गया तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की गलतियाँ थी, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया। अब फॉर्म 45 के अंदर बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी को भी वोट पड़ा है, बाकी TLP वगैरह को भी वोट पड़ा है और जमातों को भी वोट पड़ा है। लेकिन जब एंड पे फॉर्म 47 जारी किया गया, उसके अंदर तकरीबन कोई 15 जमातों ने हिस्सा लिया, तो 2 जमातों का PTI और नून लीग का, उसके अंदर ये जिक्र मौजूद है कि नवाज शरीफ ने इतने लाख वोट लिए और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इतने लाख वोट लिए, और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें 13 के करीब सबका 0 0 0 0 0, जबकि फॉर्म 45 के अंदर उनके जो वोट है वो तो कास्ट हुए हुए, तो 47 में क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि वहाँ पर ब्लंडर मारा है। इतना अफरा तफरी में, जल्दी में ऑर्डर आया हुआ था कि काम करना है, काम डालना है, काम करना ही काम डालना है और वारदात डालनी है, तो ये डाली गई। दूसरा, फॉर्म 47 के अंदर एक और जो गलती की कि जो वोट कास्ट हुए, अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है, कि वो जो वोट कास्ट हुए यानी कि जो वोट डाले गए हैं वो कम है, और जो वहाँ से जो दुरुस्त निकले हैं मुस्तरद होने के बाद वो तो और कम होने चाहिए, वो तो 1000, 1500, 2000 उसमें कम हो जाने चाहिए, लेकिन दुरुस्त वोट ज़्यादा है और जो कास्ट हुए वो कम हो गए। ये अजीबो गरीब, ये पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह का काम हो सकता है। तो ये जब काम डाला जाता है फिर इस तरह की गलतियाँ होती हैं, फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अदालत के अंदर अपना पूरा जो प्रोसेस है उसको चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसको चैलेंज करके अब इसके ऊपर जो नतीजा है इलेक्शन कमीशन को कह भी दिया गया हाई कोर्ट की जानब से कि इसके ऊपर आपने नतीजा जारी नहीं करना, रोक दिया। अब ये सारे एविडेंस जब जाने हैं, वहाँ पर जब सारे रिपोर्टर्स या पोलिंग एजेंट जाएंगे, फॉर्म 45 लाएंगे, उनकी और फॉर्म 45 को पढ़ के उनकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना, ये 10 मिनट का भी काम नहीं है, 10 मिनट का भी काम नहीं है। वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। नवाज शरीफ तो इस चक्कर में बैठा हुआ था कि मैं रात को स्पीच करूंगा, वो तो बाकियों के शिकस्त देखने के बाद खुद भी जलील हो रहा था। उसने कहा कि मुझे पहले अपनी जिल्लत तो बचानी चाहिए, अपने तो मैं 2 हल्के निकालूं, ये लाहौर का और मानसेरा का। मानसेरा से भी हार रहा था, सुबह उठे वहाँ भी रिजल्ट चेक, लेकिन लाहौर के तो कम अज़ कम यहाँ जो रिपोर्टर्स की टीम मौजूद थी उन्होंने तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी और पूरी निगरानी की, पैरा दिया। वहाँ से लाहौर वाला जो हल्का है, अबाई जो हल्का है, इसमें तो नवाज शरीफ की जीत तो कहीं नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन अचानक से जितवा दिया गया। फिर फॉर्म 47 के अंदर जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ तो 2 मिनट में ही फारिग हो जानी है, और इसको चैलेंज कर दिया डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो वकला हैं, जो लॉयर्स हैं,
डॉक्टर यास्मीन राशिद तो खुद जेल में है, लेकिन उनके जो वकला हैं, और आप अंदाज़ा करें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में मौजूद है, जेल में है, बाहर नहीं है। ना उसने कैंपेन की, ना कोई बैनर, ना फ्लैक्स, और हर तरह से इंतज़ामिया जो है नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रही थी, नवाज़ शरीफ के हक़ में थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इतना तगड़ा मुकाबला किया कि उसने नवाज़ शरीफ को नाखो जाने छुपा दिया। तो ये इसके अंदर भी बलंदर मौजूद है। फिर जो ख्वाजा आसिफ का हल्का है, वहाँ पर रेहाना डार, जो कि उमर डार और उस्मान डार की वालदा है, उनकी माँ है, उन्होंने भी चैलेंज करने का फैसला किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो ऑन रिकॉर्ड 2018 वाला मामला खुद बता चुका है। यहाँ भी इसी तरह से किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं तो रात को हार रहा था 12 बजे, मैंने फिर कॉल की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, सुबह उठे तो रिजल्ट हमारे हक़ में, ख्वाजा आसिफ जीत गया, अल्लाह का खैर सल्ला। यहाँ पर ये हुआ, तो वहाँ भी इसको चैलेंज कर दिया गया। अब ये जितनी सीटें ये आखिरकार इमरान खान के पास वापस आनी है, ये ज़्यादातर जितने हल्के हैं, देखिए अगर आप हार रहे हैं तो आपको हार तस्लीम करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कम से कम एक काम तो अच्छा किया कि वो हार रहा है, उसने कोई धांधली, कोई दो नंबरी, कोई चलाकी, कोई अय्यारी, कोई वारदात, कोई काम डाला नहीं है। उसने क्या किया, एक ट्वीट किया और लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी। उसने कहा कि अब आप जीत गए, मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप जीत गए। लतीफ़ खोसा जीत गया वहाँ से, तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी और ये सरप्राइज़ था जो कि इमरान खान कह रहा था कि मैं दूंगा। अब यहाँ जहाँ जहाँ भी इमरान खान की सीटें चोरी की गई हैं, इमरान खान का वोट चोरी किया गया, इमरान खान के कैंडिडेट्स को हराया गया और धांधली करके, इसके ऊपर अब इंटरनेशनल इदारों ने, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑब्जर्वर्स ने शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया। तो ये उसके अब सबूत भी सामने आ रहे हैं और हर जगह के ऊपर शिकायत जो है वो मौजूद है कि पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे हरवाया गया है। और ये आप देखें कि मैनेज करने के बाद भी नून लीग मर के 60 सीटों के ऊपर पहुंची है, तो इमरान खान 100 से भी ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ से 50 मज़ीद सीटें आनी हैं अभी। तो इस वजह से मुख्तलिफ जहाँ जहाँ शिकायत मौजूद हैं उन्होंने अदालतों से रजू कर लिया है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया है, और यहाँ से जो फैसले हैं वो ज़रूर इमरान खान के हक़ में, पीटीआई के हक़ में आने हैं।